खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जेलों एवं सुधार गृह में क्षय रोग उन्मूलन के लिए 100 दिन का अभियान चलाने का अनुरोध किया है। हरियाणा महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर लोहारू छात्रा आत्महत्या मामले की जांच राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को सौंपने को कहा। हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने परसों कहीं कहीं गरज व चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं का तिथि पत्र जारी किया। परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को वैश्विक सम्मान दिलाने में भारतीय मूल्यों की भूमिका को रेखांकित किया। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने दुनिया भर में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धियां देश को गौरवान्वित करती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर नेता प्रवासी भारतीयों की सराहना करता है। प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा का जिक्र भी किया। जिस स्केल पर आज भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो अभूतपूर्व है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहाँ 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे देश से टीबी रोग समाप्त करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत जेलों और सुधार गृहों में क्षय रोग उन्मूलन के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करें। मंत्रालय ने एक पत्र के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच शिविर आयोजित करने और सभी जेलों में टीबी रोग से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री प्रदर्शित करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू होगा, जो 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ के आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। संगम क्षेत्र में नदियों के किनारे पारंपरिक स्थान के लिए लगभग 12 किलोमीटर इलाके में घाट तैयार किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी महाकुंभ में स्नान करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और पूरे देश से कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर जाने वाले हैं और हम भी वहां जाएंगे। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। हरियाणा महिला आयोग ने लोहारू छात्रा आत्महत्या मामले में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले की जांच राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को सौंपने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आज पंचकुला में आकाशवाणी समाचार को बताया, हमने डीजीपी हरियाणा को एक पत्र लिखा है जिसमें हमने उनको निवेदन किया है कि लोकल कमेटी के बजाय स्टेट क्राइम के माध्यम से इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए ताकि लोकल कमेटी के ऊपर कोई प्रेशर न रहे। उन्होंने बताया कि महिला आयोग के पास प्रवासी भारतीयों की शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप और झूठी शिकायत करने वाली महिलाओं पर भी महिला आयोग कार्रवाई कर रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान आयोग ने 11,000 मामलों का निपटारा किया है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कुरुक्षेत्र 48 कोस तीर्थ निगरानी समिति के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा ने आज उचाना के 3 तीर्थों खांडा कसुहन में काया शोधन तीर्थ और लोधर के महर्षि लोमश ऋषि तीर्थ का जायजा लिया। इस दौरान विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री उनके साथ मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में श्री छाबड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह भी कुरुक्षेत्र परिधि में आने वाले सभी तीर्थों के विकास को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा, जो ये कुरुक्षेत्र 48 कोस की भूमि है, इसमें 182 तीर्थ अब तक चिन्हित है, तो उन तीर्थों की विकास की योजना लगातार बन रही है और जो भी यहाँ पर डिमांड है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। कुरुक्षेत्र 48 कोस भूमि में 182 तीर्थ आते हैं, जिनमें उचाना क्षेत्र के ये 3 तीर्थ भी शामिल हैं। इस दौरान बीजेपी विधायक अत्री ने कहा कि ऐतिहासिक महत्व वाले इन तीर्थों के साथ महाभारत काल से ही लोगों की आस्था जुड़ी रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकसित उचाना का सपना पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। उसके बाद फिर पारा नीचे जाएगा। विभाग ने 11 जनवरी को गरज चमक के साथ कहीं कहीं वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कई जिलों सहित अंबाला में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि रोजाना बढ़ती धुंध के साथ कई रेलगाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। कुछ रेलगाड़ियां स्टेशन पर देरी से पहुंच रही हैं। हरियाणा में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में हरियाणा के काफी क्षेत्रों में हल्की बरसात हो सकती है। किसानों को फिलहाल फसलों की सिंचाई टाल देने की सलाह दी गई है। भिवानी में कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया, आज मध्य रात्रि से लेकर के और कल पूरे दिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है। कल के बाद आगे मौसम के साफ होने की संभावना है। किसान भाइयों से आग्रह है कि जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में पानी देना है, सिंचाई जिन फसलों को आवश्यकता है अभी, वो 1 दिन का इंतजार अवश्य करें, क्योंकि कल जो है वो हल्की बारिश की संभावना बन रही है। उसके बाद में आगे मौसम के साफ होने की संभावना। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ेगी, धुंध फिर से छाएगी, जो सरसों व गेहूं की फसलों के लिए फायदेमंद होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष 2022 की री-अपीयर परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ओम प्रकाश ने बताया, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली वार्षिक परीक्षाएं सीनियर सेकेंडरी की 27 फरवरी से आरंभ होकर 19 मार्च तक चलेंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 28 फरवरी से आरंभ होकर 19 मार्च तक चलेगी। परीक्षाओं का तिथि पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता या प्रतिभागी खिलाड़ियों से नकद इनाम हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र खिलाड़ी कल तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जेलों एवं सुधार गृह में क्षय रोग उन्मूलन के लिए 100 दिन का अभियान चलाने का अनुरोध किया है। हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने परसों कहीं कहीं गरज व चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं का तिथि पत्र जारी किया। परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम
इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।